घोषी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ किन प्रत्याशियों को टिकट देगी, इस बात की चर्चा खूब हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सपा के विधायक रहे सुधाकर सिंह का यहां से निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और अब यहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी है। जल्द इस सीट पर तारीखों का ऐलान होगा कि कब चुनाव होगा, लेकिन उपचुनाव से पहले यहां पर हर पार्टी यह चाहती है कि वह अपने मजबूत प्रत्याशियों को आगे करे। इस बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या मायावती की पार्टी इस सीट से लड़ेगी, क्या वह उपचुनाव में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। वहीं घोषी से पूर्व सांसद रहे अतुल राय का नाम बसपा से सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, लेकिन इस पर उन्होंने हाल ही में एक बयान के जरिए सारी स्थिति साफ कर दी कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह के निधन के बाद उन्हीं के छोटे बेटे सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बनाएगी, इस बात को लेकर उन्होंने स्थिति साफ कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अतुल राय ने हाल ही में कुछ बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिए कि उपचुनाव लड़ने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी इशारा दिया था कि 2027 को लेकर कोई रणनीति बन सकती है, क्योंकि एक नेता है और नेता का काम ही चुनाव लड़ना होता है। उनकी जनता, उनकी कार्यकर्ता जहां से कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, जब कहेगी वो लड़ेंगे, लेकिन जनता के कहने पर। लेकिन वहीं बात आती है मायावती के फैसलों की कि अगर मायावती इस उपचुनाव में अपनी रणनीतियों को धार देना चाहेंगी तो क्या अतुल राय इसमें सहमति जता देंगे, क्योंकि बिना किसी चुनाव के अतुल राय क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। ये देखकर हर कोई हैरान है, जबकि उनका कहना है कि 5-5.5 साल करीब जेल में बिताने के बाद वे अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं। मायावती के एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आगे उनको क्या जिम्मेदारी मिले। क्या 2027 में जिम्मेदारी मिलेगी या फिर 2026 में जो कुछ सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें घोषित सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्या वहां से उतरेंगे। ओपी राजभर भी आगे अपने बेटे को लाना चाहते हैं, अरविंद राजभर को। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर भी सबकी नजरें बनी है कि उनकी पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं। फिलहाल बसपा खेल कर सकती है, लेकिन बसपा क्या उपचुनाव लड़ेगी या नहीं। अगर नहीं लड़ती तो ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस की हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने सपा को अपना समर्थन सीधे तौर पर दे दिया है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।